आज हम पृथ्वी के उन हिस्सों को समझने वाले हैं जो इसे हम सबके रहने लायक बनाते हैं। इन्हें कहते हैं प्रमुख परिमंडल। सोचिए, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। पर ऐसा क्यों है? सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ वो तीन जरूरी चीजें हैं जिनके बिना हम जी नहीं सकते: जमीन, पानी और हवा। और यही तीनों मिलकर बनाते हैं चार खास हिस्से, जिन्हें परिमंडल कहते हैं। तो चलिए आज इन्हीं की एक मजेदार यात्रा पर निकलते हैं। तो ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं स्थल मंडल की। आसान भाषा में कहें तो वो जमीन जिस पर हम चलते फिरते हैं, रहते हैं। तो आखिर ये स्थल मंडल है क्या? देखिए, ये पृथ्वी का वो ठोस बाहरी हिस्सा है, मतलब जो सबसे ऊपरी परत होती है ना, क्रस्ट, और उसके ठीक नीचे का हिस्सा। इसे हम दो बड़े भागों में देख सकते हैं। एक तो हो गए महाद्वीप, यानी जमीन के बड़े बड़े टुकड़े, और दूसरे हो गए महासागरीय बेसन, यानी समंदर के नीचे की जमीन। और हमारी धरती पर कमाल की चीजें हैं। एक तरफ है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से करीब 8,848 मीटर ऊपर है। तो दूसरी तरफ है सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच, जो 11,022 मीटर गहरी है। मतलब अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दें तो भी वो पूरा डूब जाएगा और ऊपर पानी ही पानी होगा। है ना कमाल की बात? तो जमीन के यही बड़े बड़े हिस्से महाद्वीप कहलाते हैं, और इनको अलग करते हैं बड़े बड़े समंदर। दुनिया में ऐसे कुल 7 महाद्वीप हैं। चलिए फटाफट इन सातों से मिलते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। फिर आता है अफ्रीका, जहां दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका एक पतली सी जमीनी पट्टी से जुड़े हुए हैं। दक्षिणी अमेरिका में दुनिया की सबसे लंबी पहाड़ों की कतार एंडीज हैं। फिर है पूरा बर्फीला अंटार्कटिका, जो वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी लैब जैसा है। यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत अलग करते हैं। और आखिर में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अच्छा, जमीन की बात तो हो गई। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, हवा के उस घेरे की तरफ जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से लपेटे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वायुमंडल की। तो ये वायुमंडल असल में गैसों का एक कंबल है जिसे पृथ्वी की ग्रेविटी ने पकड़ कर रखा है। और ये कंबल हमारे लिए बहुत जरूरी है। यही हमें बचाता भी है और यहाँ के तापमान को भी ठीक ठाक बनाए रखता है, ताकि हम आराम से रह सके। अच्छा, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें है क्या क्या? इसमें सबसे ज्यादा 78% तो नाइट्रोजन है। फिर 21% है ऑक्सीजन, जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। और जो बचा खुचा 1% है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसी बाकी गैसें आ जाती हैं। चलिए अब जमीन से ऊपर की तरफ एक सफर करते हैं। सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, जहां सारे मौसम की हलचल होती है। इसके ऊपर आता है समताप मंडल, जहां हवाई जहाज उड़ते हैं। फिर आती है हमारी रक्षक ओजोन परत, और फिर सबसे ऊपर आयन मंडल और बहिर्मंडल हैं, जो हमें सीधे अंतरिक्ष में ले जाते हैं। ये जो ओजोन परत है ना, ये सच में एक सुरक्षा कवच है। ये सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। अगर ये परत न होती तो पृथ्वी पर जीवन का होना शायद मुमकिन ही नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं जलमंडल की, यानी पानी की उस दुनिया की, जिसकी वजह से हमारी धरती को नीला ग्रह कहा जाता है। 71%। जी हाँ, हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी ही पानी है। तभी तो जब इसे अंतरिक्ष से देखते तो ये नीली दिखती है। इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट या जलीय ग्रह भी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है। इतना सारा पानी होने के बावजूद इसका 97% तो समंदर का खारा पानी है। मीठा पानी सिर्फ 3% है, और उस 3% का भी ज्यादातर हिस्सा बर्फ बनकर जमा हुआ है। मतलब हमारे इस्तेमाल के लिए जो ताज़ा पानी है वो असल में बहुत ही थोड़ा सा है। ये सारा पानी 5 बड़े महासागरों में फैला हुआ है। और मजे की बात यह है कि ये सब आपस में जुड़े हैं। प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। फिर है एस शेप वाला अटलांटिक महासागर, जो व्यापार के लिए सबसे बिजी रहता है। हिंद महासागर, इकलौता ऐसा महासागर जिसका नाम एक देश पर है। दक्षिणी महासागर, जो अंटार्कटिका के चारों तरफ है। और आखिर में आर्कटिक महासागर, जो उत्तरी ध्रुव पर है। तो हमने जमीन, हवा और पानी तीनों की बात कर ली। अब इन सबको एक साथ मिलाते हैं और बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, जिसे कहते हैं जीवमंडल। तो होता ये है
कि जहां पर जमीन, हवा और पानी एक दूसरे से मिलते हैं, वहां एक बहुत ही पतली सी परत बनती है और इसी परत में, इसी जोन में जीवन पनपता है। इसी को हम जीवमंडल कहते हैं। तो जीवमंडल वो जादुई जोन है जहां जमीन, पानी और हवा मिलकर जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल व्हेल तक, मतलब धरती के सारे जीव। और जीवमंडल की एक और खास बात है, ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है। मतलब यहाँ पोषक तत्व हमेशा घूमते रहते हैं, रिसाइकल होते रहते हैं। जब कोई जीव मरता है तो उसके पोषक तत्व वापस मिट्टी या पानी में चले जाते हैं, फिर नए पौधे और जीव उन्हें इस्तेमाल करते हैं, और इसी चक्र की वजह से पृथ्वी पर जीवन हमेशा चलता रहता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब जिंदगी के लिए जरूरी सब कुछ इसी नाजुक से जीवमंडल में है, तो हम इसके कीमती संतुलन को कैसे बचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।